हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह के 11 बजे हैं और बस अभी मैंने वीडियो पब्लिश करी है। होप आप लोगों ने देख ली होगी। और मैं बस ऊपर आई थी क्योंकि मुझे एक कमेंट ध्यान आ गया था एक्चुअली। मैं कमेंट रीड करने में ना थोड़ी सी पीछे चल रही हूँ। लोग नाराज़ भी हुए जा रहे हैं कि तुम रिप्लाई नहीं करती हो। बट इतना कुछ होता है ना मेरे अकेले के सर पे। और अब उतनी स्पीड भी नहीं रही है तो धीरे धीरे करती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि भले ही थोड़ा सा टाइम लगे बट सारी चीज़ें कवर अप कर लूँ। तो कमेंट्स में मैं बहुत पीछे चल रही हूँ। तो मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले की वीडियो होगी, उसमें मैंने एक पिंक कलर का सूट पहना था। शॉर्ट कुर्ती टाइप था और उसके नीचे जो था वो वो पटियाला शलवार के नाम से है, लेकिन वो कुछ कुछ ना धोती स्टाइल जैसा लगता है। तो इतने सारे कमेंट थे उसको रिलेटेड कि दीदी आपने ये कहाँ से लिया है, दीदी पिंक कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। वो ना रानी कलर वाला था। तो मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो उसमें ढेर सारे कमेंट थे। एंड 2-3 हफ्ते पहले की जो वीडियोज़ हैं उनके मैंने कमेंट्स की रिप्लाई करे हैं, बट एनी हाउ पता नहीं कैसे वो वाली वीडियो मुझसे मिस हो गई। मैंने उस पर रिप्लाई ही नहीं किया। तो अभी मैं पूरा चेक कर रही हूँ। तो फिर वो सूट मैं आज दिखा देती हूँ। मुझे ध्यान आ गया, मैं क्या नहीं तो फिर दोबारा से मुझे गालियाँ पड़ने वाली हैं। और मैंने उस तरह के ना एक्चुअली 2-3 ही लिए थे। कब मैंने ये सारा सामान मंगवाया था एक्चुअली, आपने एक सूट देखा होगा जो मैंने साहब के बर्थडे पे पहना था, वो लूज़ वाला अनारकली टाइप जिसमें नीचे प्लाजो है, रेयॉन वाला। एक जो मैंने जिगना के बर्थडे पे पहना था, और 3 मैंने ये वाले मंगाए थे। तो ये ना थोड़े से लूज़ मंगाए थे मैंने कि मेरे 6-7 महीने इनमें कवर हो जाएंगे, लेकिन इलास्टिक की वजह से थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है इनमें। बट वो ये कि मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं लिपस्टिक दिखा दूँ, फिर आप लोग शेड पूछते हो और मुझे ध्यान नहीं रहती है। तो ये वाली लिपस्टिक है जो मैंने आज लगाई हुई है, मैट है ये, मेबेलिन की। और ये 40 आवर्स स्टे वाली है और इसका नंबर है 575। आपको दिखाई दे रहा होगा, फोकस, यस, 575 रेड रेज। और ऐसी इसकी पैकेजिंग है। तो मैंने ये बाई करी थी। आई थॉट कि ये लिक्विड लिपस्टिक है, क्योंकि आजकल आप सुपरमार्केट वगैरह जाओ ना तो स्वॉचेस वगैरह अलाउड नहीं होते हैं। फिर जब मैंने ये ओपन करी तो ये ऐसी थी। और आई थिंक मैंने ये दिखाई भी थी जब मैंने ये बाई करी थी। आई थिंक सो मैंने ये वाला हॉल शेयर करा था जब ये लेकर आई थी। तो ये वाले लिपस्टिक मैंने आज लगाई हुई है और ये सच में टिकती है इतने टाइम तक। रात को जब तक मैं फेस वॉश नहीं करती हूँ ये कहीं नहीं जाती है, खाना भी खा लेते हैं, टिकी रहती है। थोड़ी बहुत लगता है कि यहाँ से चली गई, बट नहीं, सच में स्टे करती है। ओके, चलो तो मैं आपको सूट दिखा देती हूँ। अच्छा, मैं इनके लिंक चेक करूँगी, आई एम नॉट श्योर अवेलेबल है नहीं है, बट जो जो अवेलेबल होगा मैं लिंक डाल दूँगी। और अफोर्डेबल के रेंज के हैं मेरे ख्याल से। एक 899, ये वाला था वो सूट जो मैंने उस दिन पहना हुआ था, ये रानी कलर का। तो इस तरह से ना ये शॉर्ट कुर्ती टाइप, आप जीन्स वगैरह के ऊपर भी इसको पहन सकते हो। बिल्कुल प्लेन है ये। और मेरा साइज़ पूछते हैं तो मैं एक्सेल ऑर्डर करती हूँ, जो साइज़ 42 है वो मैंने ये वाला ऑर्डर किया हुआ है। तो इस तरह से है, ये शॉर्ट कुर्ती है और इसके नीचे ना ये पटियाला शलवार है ये, लेकिन इसके जो नीचे के पहुँचे हैं ना, मोहरी जिसको बोलते हैं, वो इस तरह की है। तो ये काइंड ऑफ ना धोती स्टाइल वाला लुक देते, तो पटियाला शलवार कम धोती, यस, इस तरह का आप कुछ बोल सकते हैं। मैं इनका ट्राई ऑन पार्ट डाल दूंगी। मैंने जब ये ट्राई करे थे, जब मंगवाए थे उसके बाद, तो वो मैं डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना, उससे अंदाज़ा हो जाएगा आपको। और इस वाले की आई थिंक प्राइस 899 कुछ ऐसी थी इसकी। तो प्रिंट है इसके ऊपर ये अच्छा खासा, और इलास्टिक जो है ना वो लूज़ है। फ़िलहाल मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है तो कम ही पहने जा रहे हैं ये वाले। तो पहला जो है वो ये वाला था। और जी हाँ, रेयॉन में है इसकी जो कुर्ती है वो। रहना, मैं साथ के साथ फोल्ड करके रख रही हूँ, मेरा फिर काम बढ़ेगा। तो रेयान की इसकी कुर्ती है, रेयॉन की कुर्ती है। ये वाला कपड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन कंफर्टेबल कॉटन टाइप है, जो वो मिक्स कॉटन होता है, अच्छा है। पटियाला शलवार कमीज़ मुझे नहीं लगता कि मैंने शादी के बाद बनवाया है या पहना है। शादी से पहले ज़रूर मैंने बनवाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे वो बहुत घेरा घेरा पसंद नहीं आता था, तो बहुत कम बनवाए हैं मैंने। बट शादी के बाद तो एक भी नहीं था। तो
एनी हाउ मुझे ये थोड़ा अफोर्डेबल लगा। फिर ये रेयॉन की कुर्ती थी, फिर ये है कि ये जीन्स वगैरह के ऊपर भी चल जाएगी, तो मैं कहा चल ये ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा स्टफ़ इसका निकलता है। तो ये था वो सूट जिसके ऊपर ढेर सारे कमेंट आए थे। तो एक तो ये लिया था, और इसके बाद एक ये वाला लिया था। इसका ये ब्लू कुर्ता है, नेवी ब्लू, इस तरह से ये कुर्ता है इसका, नेवी ब्लू, वही सेम पैटर्न है, रेयॉन वाला कॉटन शॉर्ट कुर्ती, और इसकी जो शलवार है बॉटम, उसके ऊपर इस तरह का ये प्रिंट है। तो इसका कपड़ा और जो ये मैंने अभी दिखाया, इनका बिल्कुल सेम सा कपड़ा है। ये थोड़ा सा हल्का लगता है, ये और भी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है मुझे, ये और कंफर्टेबल है। बट आई थिंक इसकी प्राइस जो है वो 999 थी। तो एक सेट है ये वाला नेवी ब्लू और ये। ओके, एक और सेट मैंने इसका लिया था, इसका भी कुर्ता जो है ना वो नेवी ब्लू ही है। दोनों ये सेम साइज़ के ऑर्डर करे थे, बट इनमें से एक कुर्ता जो है वो मुझे थोड़ा सा टाइट है। तो ये वाला इसका ऐसा है, सॉरी यहाँ प्रेस नहीं हो रही, धुल के रखे थे मैंने, तो ये ऐसा हो रहा है। तो शॉर्ट कुर्ती है इसकी, बाकी इन सब का ट्राई ऑन मैं डाल दूंगी, पता नहीं इस वाले का है नहीं है शायद, हाँ। और इसकी जो शलवार है ना वो इस तरह की, उसमें ये लहरिया वाला प्रिंट है। ये वाला सबसे ज़्यादा स्टिफ कपड़ा है, कंफर्टेबल है, बट ये वाला ना हैवी लुक देता है, इसका सबसे सुंदर लुक आता है, तो अच्छा है वाला। और सबके पहुँचे ना वही धोती स्टाइल वाले हैं, तो आप पटियाला बोल दो इसको या धोती स्टाइल बोल दो, एंटायरली अप टू यू। बट हाँ अच्छे हैं, लाइक कॉलेज गोइंग गर्ल अगर मन है किसी का तो बाय कर सकते हैं इस तरह के ना, ये अच्छे अफोर्डेबल रेंज के। लाइक कपड़ा लेके भी सिलवाओ ना तो इतने का सूट पड़ ही जाता है आजकल। तो ये वाले अच्छे हैं। इनके साथ वो क्रॉस बॉडी बैग लेके, जुतियाँ पहन के या मोजरीज पहन के, ये बहुत अच्छा लुक देते हैं, तो ना यंग वाला लुक देते हैं, तो सुंदर हैं ये वाले, मुझे अच्छे लगे। लाइक मैं बहुत ज़्यादा हो रही थी हेजिटेंट कि मैं लूँ ना लूँ पटियाला टाइप, वो लगता है ना कि व्हेन यू हैव ब्रॉड बॉडी तो इट फील्स लाइक मोर बिगर, बट आई वाज लाइक कोई बात नहीं, सब कुछ ट्राई करना चाहिए, बॉडी बड़ी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ पहनना छोड़ देंगे। तो फिर मैंने ये लिए एंड आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। लिंक आप चेक कर लेना, यस होपफुली अवेलेबल होंगे। प्राइस मैंने बताई दी है, ये वाला भी जो अभी लास्ट में दिखाया ये भी 999 का ही है, साइज़ भी बता दिया। ओके, एक साड़ी मुझे आपको दिखानी है। एक्चुअली मेरी एक सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, रोशनी है उनका नाम, उन्होंने मुझे एक साड़ी की पिक्चर भेजी थी कि दी आप इस साड़ी का रिव्यू करके बताओ। तो मैंने उनको तभी फ़ोटो भेज दी थी कि मेरे पास ऑलरेडी है ये वाली साड़ी, बट शी सेड कि नहीं दी वीडियो में दिखाना, ऐसे पता नहीं लग रहा है पहन के दिखाना। तो मेरे ख्याल से महीना भर हो गया होगा इस बात को भी, लेकिन कल मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गई थी, वहाँ पे पूजा थी, तो वहाँ मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी और मैंने तभी इसका ट्राई ऑन पार्ट भी रिकॉर्ड करा है। तो मैं आपको वो साड़ी दिखा देती हूँ, मे बी आप लोगों का भी मन हो तो आप बाय कर सकते हैं। बाकी स्पेशली ये वाला जो पार्ट है ये रोशनी के लिए, ताकि उनको दिख जाए। तो ये है वो साड़ी, ये बनारसी सिल्क में है, रिप्लिका है, और आई थिंक साउथ की कोई एक्ट्रेस है, उन्होंने पहनी हुई है ये वाली साड़ी। और इस तरह ना बारीक बारीक गोल्डन चेक है इसमें, और ना बेज कलर है, लाइक क्रीम और बेज का मिक्स है जो ओवरऑल ये है। बहुत प्रिटी साड़ी है ये, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी। और इसका जो बॉर्डर है ना वो इस तरह का है, ये वाला मोर वाला बना हुआ है, बहुत सुंदर साड़ी है, लाइट वेट है। इसका प्राइस मेरे ख्याल से 1199 कुछ ऐसा है। 5.5 मीटर की ये साड़ी है, 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज है इसके अंदर, और अरज भी अच्छा है। लाइक मेरी हाइट जो है 5 साढ़े 4 है, तो इसकी सही है लेंथ। इसका भी मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अच्छी साड़ी है किसी भी पूजा वूजा में पहनने के लिए ना। तो ये वाला इसका पल्लू है इस तरीके का, और उसके बाद ओवरऑल जो है ना वो साड़ी ये इस तरह की है। और अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं पीछे से भी दिखाया करो, तो ये पीछे से देख लो, इस तरह से है ये। तो लाइक कहीं कहीं लगता है कि हाँ ये उलझ जाता है, लाइक अगर आपके नेल्स जो हैं वो प्रिटी शार्प नहीं है, थोड़े से ऊबड़ खाबड़ हो रहे हैं तो उसमें उलझ जाता है, या फिर आपकी कोई ज्वेलरी इस तरह की है जो कपड़े के ऊपर उलझती है तो हो सकता है। बट ये अंदर की तरफ है तो थोड़ा सा केयर के साथ इस साड़ी को रखना पड़ता है, नहीं तो धागा खींचेगा तो फिर वो सामने से अच्छा नहीं लगेगा, झिरकी आ जाएगी उसमें। बाकी साड़ी बहुत अच्छी है, इतने प्राइस में इट्स रियली गुड।
तो इस तरह से ये साड़ी है पूरी की पूरी, और शुरू में थोड़ा सा ये प्लेन पार्ट है जो वो पेटीकोट के पीछे को आता है ना, बाकी जहाँ से साड़ी दिखनी शुरू होती है ढंग से वहाँ से ये इस तरह है, ऊपर नीचे सेम बॉर्डर है इसका। मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई, और ना पहनने के बाद आप ऐसे भी लगा के देखो कितनी ग्रेसफुल है ये वाली साड़ी। लव्ड इट, मुझे इस तरह की बहुत पसंद है, कितनी सुंदर लग रही है ये। तो प्यारी सी साड़ी है, कल मैंने पहनी थी, इसका मैं ट्राई ऑन डाल दूँगी, अच्छे से तैयार हुई थी मैं। ओके, इसके साथ मैंने पेटीकोट भी लिया था, रखा हुआ यहीं। और जो ब्लाउज़ है इसका, लाइक जब आप लिंक पे देखते हो ना तो लगता है कि ये बिल्कुल ब्लैक है, लेकिन ये डीप ब्लैक नहीं है। ये वाला जो है ना ग्रेश ब्लैक जो होता है, नॉट लाइक लाइट ग्रे, बिल्कुल डार्क वाला ग्रे ना, जो बस ब्लैक से एक टोन पहले ही होता है, ये वो वाला है। और इसका जो ब्लाउज़ है वो मैंने इस तरह से कट स्लीव्स बनाया है, विदाउट स्लीव्स वाला। और बैक का जो डिज़ाइन है वो इस तरह से, जब मैं पहन के दिखाऊंगी ना तब आपको पता लगेगा। इस तरह से ये बॉर्डर लगवा के ना ये पट्टी लगवाई है, और इसमें ये टैसल्स लगवाए हैं, और पीछे हुक है इसमें, और पीछे की तरफ मैंने ये बो बनवाई है इसमें, लेकिन जो बो है ना वो साइड में है, वो बीच में नहीं है। कैसे दिखाऊँ, एक मिनट में इसका हुक लगाऊं तब दिखाऊंगी, नहीं तो ये खुला ही जा रहा है। आप लोगों को मेरे ब्लाउज़ के डिज़ाइंस बड़े पसंद है, कमेंट करके बताना, अगर देखने हैं तो मैं कर लूँगी रिकॉर्ड, और फिर मैं बीच आर्मर पे डाल दूँगी, उस पर इस तरह की वीडियोस अच्छी लगेंगी। तो अगर आपको मेरे ब्लाउज़ के डिज़ाइंस देखने हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं शेयर करूँगी, फिर आप लोग भी ऐसे ही ना सुंदर सुंदर डिज़ाइन वाले मस्त मस्त से बनवाना। ऑलराइट, तो ये मैंने कर दिया है बंद। हाँ, तो पीछे से ये इस तरह से है, तो ये इस तरह से टैसल लगे हुए, बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं बनवाया पीछे से, ठीक है, जितना लाइक सोबर सा सही है। और ये थोड़ी सी इसमें गोटा लगवा लिया था, और साइड में ये वाली बो। तो जी यस, आई होप रोशनी आप सेटिस्फाई हो गई होंगी। अब मैंने दिखा दिए, ट्राई ऑन पार्ट भी आपको दिखा दूंगी, और ये शलवार कमीज़ वाला भी निपटा फाइनली, अदरवाइज दिमाग से निकल ही जाती हैं चीज़ें। ओके, तो इन सब के लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, और आई होप अवेलेबल होंगे, तो आप चाहे तो बाय कर लेना। मैं इनसे फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। मेरा लाइक मैंने काफ़ी सारे आइटम, ये साड़ी तो पहले की है, साड़ी अभी की नहीं है, साड़ी तो काफ़ी टाइम पहले की है। सूट जो है ये मैंने लाइक मैटरनिटी वेयर के हिसाब से थोड़े से लिए थे मैंने, कुछ एक और भी ऑर्डर करे हैं, होपफुली जल्दी आ जाएं तो शेयर करूँगी आपके साथ। कंफर्टेबल, क्योंकि जब मैंने प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट करी थी तो उसके बाद इतने सारे कॉमेंट थे ना उस वीडियो पे कि एवरी वन इज़ गोइंग, नॉट एवरी वन, लाइक सो मैनी पीपल आर गोइंग थ्रू द सेम फेज, तो उनको भी शायद बेटर आइडिया हो जाएगा। ओके, कितनी देर होगी, 12 मिनट हो गई है ऑलरेडी। तो अब चलते हैं नीचे। गर्मी इतनी हो रही है ना ज़बरदस्त, यहाँ पे मैं बहुत वेट कर रही थी कि गर्मी हो, और अब गर्मी ऐसी पड़ रही है ना कि बस पूछो ना। तो आज पंखा भी निकाला है, बल्कि साहब ऊपर काम कर रहे हैं और उन्होंने भी अपना पंखा लगाया हुआ है, छोटे वाला टेबल फैन, और जो बड़े वाला है वो फिर मैंने नीचे रखवाया। ऊपर तो इस कमरे में 12 बजे के बाद तो बैठा नहीं जाता है, क्योंकि धूप आनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल तंदूर बन जाता है इस वाले कमरे का ना, इतना बॉइलिंग होता है ये, और रात तक फिर धूप रहती है 10 बजे तक। तो रात को सोना भी इस रूम में ना मुश्किल सा ही हो जाता है आजकल। 12 बजे के बाद लाइक जब अंधेरा हो ही जाता है ढंग से, तब ठंडक सी होती है, खिड़की विड़की सब खोल के रखते हैं। तो आज फिर फ़ैन निकलवाया है। और किसी ने कहा था दीपिका गले में पहनना क्यों छोड़ दिया, तो मुझे ना हल्की सी यहाँ पिगमेंटेशन हो रही है, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी। मैं आलू घिस के लगा रही हूँ, बट इट इज़ नॉर्मल सिम्टम, तो इसीलिए फिर मैंने वो निकाल के रख दी। तो मुझे लग रहा था कि कहीं उससे और ज़्यादा ना हो जाए, अद्वी के टाइम पर भी हुई थी। तो चलो नीचे चलते हैं और कुछ बनाते हैं, पहले पानी पीती हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं आज आइसक्रीम बनाऊँ, वेदर हो रहा है, अद्वी भी खुश हो जाएगी, वो स्कूल में है फ़िलहाल, तो होपफुली शाम तक जम जाएगी अच्छे से आइसक्रीम, या फिर कल, उसको बताऊँगी नहीं, बट चलो आइसक्रीम बनाते हैं, लेट्स गो। तो चलिए बहुत ही इजी सी एक आइसक्रीम की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और ये रेसिपी एक्चुअली मेरी मम्मी की है, बचपन में हमने बहुत खाई है। उस टाइम पर इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, तो घर में जो भी रखा होता था उन चीज़ों से जुगाड़ करके मम्मी बहुत ही टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ बनाती थी। तो आज की जो रेसिपी है वो कुछ ऐसी ही है, और आप इजीली घर में बना सकते हैं। तो जो भी चीज़ें मुझे चाहिए वो सबसे पहले मैं काउंटर टॉप पे रख लूँगी, और इसके बाद फिर हम बनाना शुरू करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और इसको बेसिकली मैं मीठा बनाने के लिए ही यूज़ करती हूँ। इसमें कभी भी कोई भी करी वगैरह नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है नॉर्मल दूध और 1.5 कप के करीब ये इवेपोरेटेड फुल क्रीम मिल्क है। मेरे पास ये अवेलेबल था इसलिए मैंने ये कैन यूज़ कर ली है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको लगभग 2 कप दूध यहाँ पे लेना है और उसको बॉईल करना है जब तक कि वो थोड़ा सा रिड्यूस, थोड़ा सा थिक ना हो जाए। और जब वो थिक हो जाए उसके बाद आप उसके अंदर शुगर ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करी है। तो ऐसा नहीं है कि इवेपोरेटेड मिल्क अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे। अगेन मेरे पास अवेलेबल था और काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो ये चीज़ें मैं अपनी पेंट्री में रखती हूँ। इवेपोरेटेड मिल्क सिर्फ एक गाढ़ा किया हुआ दूध है, दैट्स इट, और इसके अंदर कोई भी शुगर वगैरह नहीं होती है, ये फीका होता है। और अब हमारी जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसके बाद मैंने ये पार्ले जी का एक पैकेट लिया है और इसके जितने भी ये बिस्किट्स हैं वो सारे के सारे मैं ऐड कर दूंगी। इस तरह से डालने से बहुत हल्का हल्का सा एक चंक रह जाता है, हमें वो पसंद है। लेकिन अगर आपको ये लगे कि चंक बिल्कुल नहीं चाहिए आइसक्रीम में तो फिर आप इनको एक बार मिक्सी में पल्स लगा लें और इनका जो है एक पाउडर बना लें और उसके बाद आप इसके अंदर ऐड करें। वैसे इस तरह से भी करते हैं तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन हाँ कोई कोई ग्रेन इसका रह जाता है। इसके अलावा आप किसी भी फ्लेवर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बिस्किट। मेरे घर में पार्ले जी से ही बनता था, लेकिन आपके पास जो भी अवेलेबल हो, बिना क्रीम वाला कोई भी बिस्किट, लाइक जो लेयर वाले आते हैं वो नहीं लेने, बट नॉर्मल आप किसी भी फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं, तो वैसी ही आपकी आइसक्रीम बनेगी। और इसके बाद आपको बिल्कुल मीडियम हीट पे इसको पकाना है और आप देखेंगे कि बिल्कुल ये थिक सा हो जाएगा, बिल्कुल डो की तरह हो जाएगा। और जब आप इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, ये ठंडा सा होगा तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो अब हमें इसको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे ठंडा कर लेना है। लाइक ऐसा भी नहीं कि लूक वार्म हो, बिल्कुल ठंडा हो, लेकिन फ्रिज में नहीं रखना है, काउंटर टॉप पे इसको नॉर्मली ठंडा होने देना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कप ली है ये फुल क्रीम। आप अमूल की ले सकते हैं या फिर घर की आपके पास मलाई हो, मम्मी मलाई से बनाया करती थी। और मलाई को इस तरह से आपको बीट करना है। मैं हमेशा मशीन का यूज़ करती हूँ, तो आप लोग बोलते हो कि कभी हाथ से भी करके दिखा दिया करो, तो ऐसा नहीं है कि हाथ से नहीं हो पाता है, हो जाता है, बस ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों में। और ऐसा नहीं है कि हमेशा से मेरे पास इस तरह की कोई मशीन रही है जिससे मैं बनाती हूँ। जब नहीं थी तो हमेशा इसी तरह से करती थी। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, चीज़ें जो है वो घर में बढ़ती जाती हैं, लेकिन जब कुछ करना होता है हम ठान लेते हैं तो फिर वो हम जुगाड़ करके कर ही लेते हैं। तो इस तरह से पहले तो रई होती थी लकड़ी की, उससे मम्मी मलाई वगैरह बिलोती थी, जैसे मक्खन निकालना है फिर घी बनाते थे, तो उससे किया जाता था। चलिए बात करते करते यहाँ पे जो क्रीम है वो मैंने अच्छे से बीट कर ली है और इसको हमें थिक करना है, लेकिन विपिंग क्रीम वाला जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं लानी है कि सॉफ्ट पीक होनी चाहिए, थोड़ी सी लूज हो, उससे एक स्टेज पहले। और इसके बाद जो हमारा ये मिक्सचर है ये अच्छे से ठंडा हो गया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, शुगर जो मैंने डाली है वो पार्ले जी बिस्किट के हिसाब से डाली है, क्योंकि ये थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा मीठा होता है, तो आप शुगर को एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। साथ ही आप कोई एसेंस भी डाल सकते हैं, जैसे कि वनीला एसेंस डाल लें या इलायची पाउडर डाल लें या केसर के धागे डाल लें। तो इन चीज़ों से आप बस प्ले करके आप उसी फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रीम के साथ उस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल यकजान हो जाने चाहिए, ऐसा ना हो कि क्रीम अलग हो जाए और चीज़ें अलग हो। तो ठंडा होने के बाद इसको अच्छे से आपको इस तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद कोई भी आप एयर टाइट कंटेनर लें और उसके अंदर इसको हम पोर कर देंगे। इसके बाद गार्निशिंग के लिए आप इसके ऊपर जो चाहें वो डाल दें। मेरे पास चॉकलेट चिप्स अवेलेबल थी तो मैं बस वो ही डालने वाली हूँ। तो एक बार इसको अच्छे से लेवल करके और आप वो
डाल दें या फिर ऐसे भी प्लेन खा लें तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये है कि बच्चों को वो ज़्यादा पसंद आती है। तो इस तरह से मैंने चॉकलेट चिप्स जो है वो इसके ऊपर डाल दी हैं और इसके बाद फिर हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे मिनिमम 6 to 7 आवर्स के लिए, या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो अच्छा तो वही रहता है कि ओवरनाइट आप रख छोड़ें, तो मैं तो आज इसको जमा दूंगी और फिर कल को हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि शाम तक जो है वो ये जम नहीं पाएगी जब तक खाने का टाइम होगा, तो फिर अगले दिन ही यूज़ करेंगे। तो ये फ्रीज़र में जाने के लिए तैयार है। नाउ इट इज़ नेक्स्ट डे और यहाँ पे जो हमारी आइसक्रीम है वो अच्छे से जम गई है। आई वुड रिकमेंड कि सर्व करने से पहले आप इसको 10-12 मिनट काउंटर टॉप पे छोड़ दें, अदरवाइज आपको मेरी तरह स्ट्रगल करना पड़ेगा। यहाँ पे किनारों से आराम से निकल जाती है, लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है उसको निकालने में दिक्कत हुई। तो आप फ्रीज़र से निकाल के 10-12 मिनट के लिए इसको बाहर रख दें ताकि ये हल्की सी लूज़ हो और उसके बाद फिर आप इसको सर्व करें। तो मुझसे ये निकल नहीं रही थी, हाथ पे जोर पड़ रहा था, तो उसके बाद फिर मैं साहब को बुला के लेकर आई हूँ और फिर साहब ने निकाल के सारी ये सर्व करी है और हमने खूब इंजॉय किया। बहुत टेस्टी बनी है, घर की चीज़ों से बहुत आराम से बना सकते हैं। एंड एनी हाउ कुछ कुछ जो इसका टेस्ट है ना वो बटर स्कॉच आइसक्रीम वाला आता है। सो गिव इट अ ट्राई एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी, आपके बच्चों को ये बहुत अच्छी लगेगी। तो आइसक्रीम मैंने बनने के लिए रख दी है, लाइक फ्रीज़र में रख दी है, और जब उसको स्कूप आउट करेंगे वो वाली क्लिप रिकॉर्ड करके हाँ ये पीछे भी राजमान है पतिदेव मेरे ऑलराइट, ये आए थे थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए। ऊपर एटिक में बहुत गर्मी हो रही है। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रही थी कि आइसक्रीम सेट होने के लिए रख दी है, जब स्कूप आउट करेंगे उस आइसक्रीम को तो वो वाली क्लिप मैं रिकॉर्ड करूँगी और वो मैं इससे पहले ही डाल दूँगी, तो आप लोग देख चुके होंगे। बाकी ये वाली जो आइसक्रीम है ना, दिस इज़ सो टेस्टी, बचपन की एक याद है और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ हमने इस तरह से खाई है ना। साहब आप गए क्या? ये वाला गेट बंद कर दो, बाहर से आवाज आ रही, कोई बिन लेके जा रहा। वो ऐसी आवाज आती है फिर वीडियो में जैसे बाहर बादल गरज रहे हो बिल्कुल जो है वो कौन सी चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, मस्त वाली। 24 है अभी 24 है। हाँ यहाँ का 24 इज लाइक इंडिया का 35-36 वाला उस तरह का होता है। ओके मेरी फिर आइसक्रीम वाली बात बीच में रहेगी। हाँ तो बचपन की एक याद है और मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ हम लोग इतने चाव से खाते थे वो मैं अद्वी को ज़रूर खिलाऊँ, वो एक बार टेस्ट तो करे। तो मैं हर बार गर्मियों में बनाती हूँ ये वाली, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी। मम्मी की रेसिपी है ये। ओके तो बनाना तो मुझे खाना भी है, 12:15 बज रहे हैं, 1 बजे के करीब बनाऊंगी। अभी थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, थोड़े कमेंट्स वगैरह भी पढ़ रही थी मैं भी। लेकिन अगर मैं लंच पार्ट इसमें इंक्लूड करूँगी तो फिर सुपर लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, क्योंकि आज गपशप कुछ ज़्यादा ही होगी। और जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं घर का अपडेट दे दूँगी, तो येस वी हैव अपडेट फॉर होम। और फाइनली घर का जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट हो गया है, बट इट इज़ जस्ट फर्स्ट स्टेप। इट्स नॉट लाइक कि हमें घर मिल गया है, लेकिन जो वो बिडिंग वॉर था खैर हम उससे जो है वो निकल गए हैं। इसके बाद बहुत सारे स्टेप्स हैं, लाइक लोन अप्लाई करना और सॉलिसिटर के साथ हाउस सर्वे। सो इट इज़ जस्ट लाइक 10% डन, अभी 90% बचा है। उसमें किसी भी क्लॉज में अगर फेल होते हैं तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और आजकल टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, लाइक जो काम पहले 1-2 महीने में हो जाता था उसको 3-4 महीने लग रहे हैं उस प्रोसेस को होने में। एट द मोमेंट वी आर नॉट श्योर कि हमें कब तक पोजीशन मिलेगा। सबसे बड़ा जो मेन है वो है लोन, और बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक इन्होंने रूल्स बहुत चेंज कर दिए हैं, स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। और क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत खरीदी और बेची जा रही है तो भी इन्होंने रूल्स और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। अब एज़ यू नो कि विकास मेरे हस्बैंड की परमानेंट जॉब तो है नहीं कुछ भी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस उनकी जॉब है, साल भर का कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का। टच वुड हर बार उनका एक्सटेंड हो जाता है, नया प्रोजेक्ट मिल जाता है, कभी गैप नहीं हुआ।
बट वी डोंट नो कि फ्यूचर में क्या है। आई एम ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड, मेरी कोई इनकम फिक्स नहीं है, किसी महीने कुछ है किसी महीने कुछ है। तो जो लोन देगा ऑब्वियसली वो देखेगा कि हाँ ये लोग EMI भर देंगे या नहीं भर देंगे। तो ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। जिनकी परमानेंट जॉब है उनके लिए फिर भी थोड़ी सी ईज हो जाती है लोन मिलने में। तो हमें थोड़ा मॉर्गेज का भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। कुछ कॉलम्स इस तरह के हैं कि आप डाउन पेमेंट ज़्यादा कर दो, हमारी अब उसमें भी लिमिट है, हम वो भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो यू नो हियर एंड देयर, बट एटलीस्ट ये है कि जो वो बिडिंग वॉर, जो वो टेंशन वाला था, वो चीज़ ख़त्म हुई, ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया है। और अब इसके बाद पेपर वर्क, ये सारी चीज़ें अभी चलने वाली हैं। कितना टाइम लगेगा डोंट नो, बट टाइम टू टाइम मैं अपडेट दे दूँगी। घर बहुत प्यारा है, हमारी फैमिली के हिसाब से वो परफेक्ट है। पिक्चर्स हैं मेरे पास, बट वही है कि अभी शेयर नहीं करती हूँ। कागज़ हाथ में आ जाए, पक्का हो जाए कुछ, ये जो लोन वाला है ये सैंक्शन हो जाए, ये सबसे बड़ी हेडेक है। बाकी लॉयर, सॉलिसिटर, हाउस सर्वे, यू नो इंश्योरेंस आपको तभी मिलता है तब प्रॉपर्टी आपकी ठीक होती है, लाइक उसकी सीलिंग सही है नहीं है, फ्लड जोन में तो नहीं है, तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से फिर आपको इंश्योरेंस मिलता है। तो वी वर होपिंग कि शायद अगस्त या ज़्यादा ज़्यादा सितंबर फर्स्ट वीक तक सब कुछ हो जाए, बट कांट से एनीथिंग बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। चीज़ें जो हैं वो बहुत टाइम ले रही हैं। तो फिलहाल का सिर्फ यही अपडेट था, क्योंकि इतने कमेंट आए थे दीपिका कब मूव कर रहे हो, नए घर के फ़ोटो दिखाओ, क्योंकि चीज़ें चल रही थी। हमें लग रहा था पिछले 1-1.5 हफ्ते से कि मे बी, क्योंकि हमसे ऊपर बिड नहीं जा रही थी किसी की, तो वी वर होपिंग कि शायद हमारा ऑफर जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, एंड फाइनली हुआ। तो बस लोन और हो जाए, पेपर वर्क हो जाए, देन विल सी के चीज़ें किस किस तरह से होती हैं। उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि बेबी के आने से पहले हम लोग अपने घर में चले जाएं, बट डोंट नो कि क्या होगा। इस चीज़ में कोई फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जैसे पेपर वर्क सारा कंप्लीट होता जाएगा उसी हिसाब से करेंगे। तो फ़िलहाल हम अधर में लटके हुए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें हो रही हैं मूव ऑन, और हम अपनी तरफ से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन में, लाइक मैं थोड़ा थोड़ा सामान पैक कर रही हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, बट कोई हार्ड एंड फास्ट इस तरह का नहीं है। तो यस, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं धीरे धीरे, होपफुली ये चीज़ भी जो है हो जाएगी। दुआ में याद रखना। ओके, तो बस इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। और अगर मैंने लंच में कुछ वैसे 1-2 चीज़ें रखी हुई हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल बनाने वाली हूँ। तो शायद ये गए नहीं अब तक भी। अरे मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ओह माय गॉड, मेरी बात सुन रहे हैं आप बैठ के? हैं? हाँ, ब्रेक ले रहे नहीं, ये उधर से ना मुझे देख रहे हैं। पीछे से लेकर आऊँ। नहीं, हमारी बात नहीं। मैं पहले आइसक्रीम में लग रही थी, ये यहाँ के बैठे भी रहे, मैं चुपचाप अपने काम में लग रही थी, फिर मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, तो इनसे मेरी बात नहीं हुई, है ना? यही फील हो रहा ना आपको? बात नहीं हुई हमारी, है ना? अधूरापन सा हो रहा होगा ना, दीपिका ने बात नहीं करी। ओ तेरे की। चलो मौसम ठीक है आज, तो रहने दो, बारिश का। अरे चलो, मैं आपके साथ भी थोड़ी सी बात कर लूँ, आप लोगों के साथ आज बहुत सारी बात कर ली। ओके, तो यही था अपडेट, दुआ में याद रखना। और लंच पार्ट आई डोंट थिंक सो मैं कुछ रिकॉर्ड करूँगी, बट अगर कुछ स्पेशल बनाए तो रिकॉर्ड कर लूँगी। विल सी दैट। और आपसे मिलती हूँ मैं मंडे को एक और अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखना। वीडियो किसी भी पॉइंट पे पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। एंड यस, टेक केयर एंड बाय बाय।